दोस्तों, हर साल की तरह हमारे देश की सरकार ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंक जारी की है उसको नकार दिया है, मना कर दिया कि ये रैंक गलत है। पिछले साल हमारे देश की रैंक 180 देशों में से 142 थी और इस साल वो रैंक हो गई है 150 यानी 150। दिन प्रतिदिन ये रैंक खराब ही होती जा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हमारे यूनियन मिनिस्टर ठाकुर साहब ने ये कहा कि ये जो एनजीओ है हम इसके व्यू से सहमत नहीं है। ये काफ़ी लो सैंपल साइज रिपोर्टिंग करते हैं और इनके एनालिसिस में डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स की कोई वेटेज नहीं है। डेमोक्रेसी, फंडामेंटल, ऐसी बातें बीजेपी के मिनिस्टर्स कह रहे हैं। बेसिकली ठाकुर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे देश में प्रेस फ्रीडम अच्छी है, जितनी बेकार बताई जा रही है उतनी बेकार नहीं है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में कितनी प्रेस फ्रीडम है और कितना अच्छा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे देश में है। अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए। पिछले साल फ्रेंच मीडिया वॉचडॉग ने मोदी को प्रेस का प्रीडिएटर कहा था, शिकारी कहा था। 2 अप्रैल 2020 को न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल में लिखा था कि मोदी सरकार के आने के बाद इंडिया में प्रेस की फ्रीडम उतनी नहीं रही थी जितनी पहले एक्चुअली हुआ करती थी। बात की जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो 18 साल के यूपी के एक लड़के ने फेसबुक पर योगी जी की ये मीम बनाकर पोस्ट कर दी थी। इस मीम के चलते उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, सरकार की इन्हीं कुछ नीतियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को होल्ड पर रखा है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप उसको जाकर देख लीजिए। आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जब से पावर में आए हैं तब से लेकर अब तक 66 पत्रकारों पर चार्ज लग चुके हैं, उनके खिलाफ केस हो चुका है और लगभग 48 पत्रकारों पर फिजिकली अटैक हुआ है। 18 फरवरी 2021 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया। 2021 में 450 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया और 48 पत्रकारों की हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक देश हो गया जर्नलिज्म के लिए। यहाँ पर अच्छा जर्नलिज्म आप परस्यू नहीं कर सकते, आप सच्चाई नहीं दिखा सकते यहाँ पर। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ठाकुर साहब कैसे कह रहे हैं कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम की रैंकिंग उतनी बेकार नहीं है। कई महिला पत्रकारों को सच्चाई दिखाने के बाद डेथ और रेप थ्रेट्स मिले हैं और जिन अकाउंट से ये डेथ और रेप थ्रेट्स आए हैं वो खुद को बीजेपी के सपोर्टर्स बता रहे हैं। जर्नलिस्ट पर अटैक होना हमारे देश में एक आम बात हो गई है, कोई बड़ी बात ये नहीं रह गई है। तो अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो हमारे देश में सच्चाई दिखाना आसान काम नहीं रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है, जिस मीडिया के लिए ये खतरे की घंटी है वो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज इस टॉपिक पर कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ना कोई डिबेट इस टॉपिक पर हो रही है, नहीं तो एक छोटा सा टॉपिक मिल जाए 15-20 दिन तक मीडिया उसी घिसे पिटे टॉपिक पर लगातार डिबेट्स, लगातार एनालिसिस करती रहेगी। लेकिन इस टॉपिक पर कुछ भी वो नहीं कवर कर रहे हैं, ना कोई डिस्कशन, ना कोई डिबेट। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है वो ये मानते हैं कि मोदी सरकार ने मीडिया को कहा है कि मोदी जी की इमेज पब्लिक के सामने एज ए हीरो रिप्रेजेंट की जाए। दोस्तों, आप सभी क्या जानते हैं और आप सभी क्या सोचते हैं इस बारे में वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को दूर रख के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं अगर आप उनको जानते हैं तो ही आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपको हाथ जोड़कर प्रणाम है, मत कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर हम आपको रील्स और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और आपका ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।